बात करेंगे खंडित श्रेणी में बहुलक, अखंडित श्रेणी, खंडित श्रेणी में बहुलक कैसे निकालना है कल बात कर लिए थे। आज हम लोग बात करेंगे अखंडित श्रेणी में बहुलक कैसे निकालना है। तो उदाहरण के माध्यम से डायरेक्ट समझेंगे। इसमें दो सूत्र हैं, पहले उन दोनों सूत्रों को लिख लेंगे। अविच्छिन्न श्रेणी, अविच्छिन्न श्रेणी में बहुलक निकालना, कंटिन्यूअस सीरीज में बहुलक निकालने के लिए जो दो सूत्र हैं पहले उनको लिख लेते हैं जल्दी से। इसमें जो दो सूत्र प्रयोग किए जाते हैं वह है, पहला है z बराबर, बहुलक को z से दिखाते हैं इसमें, l प्लस f1 माइनस f0 अपान 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू आई, पहला सूत्र। दूसरा सूत्र z बराबर कैपिटल L प्लस f2 अपान f0 प्लस f2 इंटू आई। दो सूत्र हैं, दोनों का अलग अलग जगह प्रयोग करेंगे। जहाँ पे क्या कौन क्या है उसके बारे में भी थोड़ा लिख लेते हैं। यहाँ पे z जो है वो क्या है, बहुलक है। z क्या है, बहुलक है। l का जो अर्थ है, l वह क्या है, बहुलक वर्गांतर की निचली सीमा। जैसे वहाँ पे हम लोग L प्रयोग किए थे माध्यिका निकालते समय, तो वहाँ पे माध्यिका वर्गांतर की निचली सीमा L थी, यहाँ बहुलक वर्गांतर की निचली सीमा L है। फिर F1 का क्या है, F1 क्या है, F1 है बहुलक वर्गांतर की आवृत्ति, जो बहुलक वर्गांतर होगा उसकी आवृत्ति। माध्यिका में भी था, वहाँ पे जो F था सूत्र में प्रयोग कर रहे थे वो बहुलक माध्यिका वर्ग की आवृत्ति थी, है ना। फिर अगला क्या है, F0 क्या है, बहुलक वर्ग, ऐसे ही लिख लेंगे, बहुलक वर्गांतर के पहले, बहुलक वर्गांतर से पहले वर्गांतर की आवृत्ति। और F2 क्या है, F2 है बहुलक वर्गांतर, इतना वैसे ही लिख लेंगे, बहुलक वर्गांतर के तुरंत बाद वाले वर्गांतर की आवृत्ति। ठीक है। और आई क्या है, जैसे वहां माध्यिका में था आई, बहुलक वर्गांतर का विस्तार। तो ये जो बहुलक वर्गांतर है, यहाँ पे सब जगह बहुलक वर्गांतर लिखेंगे, बहुलक वर्गांतर का विस्तार। कैसे निकाले थे वर्गांतर का विस्तार, जो वर्गांतर होती है उसकी ऊपरी सीमा माइनस निचली सीमा, है ना, वो भी लिख लीजिए। या बहुलक वर्गांतर के ऊपरी और निचली सीमा का अंतर, आई जो होगा, लिख लीजिए इसको।
ठीक है, लिख लिया। इसमें समझने वाली बात है कि दोनों सूत्रों का प्रयोग कब करेंगे, कौन सा सूत्र कब लगाएंगे। तो ये जो पहला सूत्र है इसका प्रयोग आप तब करेंगे जब आप टेबल, आपको जो आंकड़े मिले होंगे उनको देखेंगे और उनको देखने से आपको लगेगा कि निरीक्षण के द्वारा ही आपको पता चल जाए कि इसमें बहुलक वर्गांतर कौन सा होगा। तो जब निरीक्षण के माध्यम से, निरीक्षण विधि द्वारा, निरीक्षण विधि से बहुलक वर्गांतर पता हो जाए, है ना। जब निरीक्षण विधि से, निरीक्षण विधि में क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आपको वर्गांतर दिया हुआ है और इधर दिया हुआ है क्या, आवृत्ति, ठीक है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, है ना। आवृत्ति दी हुई है 2, 4, 6, 3, 1। तो आप इन आंकड़ों को देखिए, इनमें मैक्सिमम आवृत्ति कौन सी है, 6 है। तो ये आपको बहुलक वर्गांतर मिल गया, है ना। ये वर्गांतर कैसा कहलाएगा, बहुलक वर्गांतर। अब ये बहुलक वर्गांतर मिल गया, है ना। तो बहुलक वर्गांतर मिल गया, अब डायरेक्ट ये सूत्र का प्रयोग करेंगे, है ना। तो इस सूत्र में सबका मान देख लीजिए, उदाहरण के रूप में जेड निकालना ही है। एल क्या है, बहुलक वर्गांतर की निम्न सीमा। तो इस उदाहरण में एल हो जाएगा 20, निम्न सीमा है ये। दूसरा F1 क्या है, बहुलक वर्गांतर की आवृत्ति। तो ये बहुलक वर्गांतर है तो इसकी आवृत्ति क्या हो जाएगी, 6, F1 बराबर 6। F0 क्या है, इस बहुलक वर्गांतर से पहले का जो वर्गांतर है उसकी आवृत्ति। तो F0 क्या हो जाएगा, 4, है ना। F2 क्या है, इस बहुलक वर्गांतर के जस्ट बाद वाले वर्गांतर की आवृत्ति, तो है 3। फिर I क्या है, इस बहुलक वर्गांतर का विस्तार, तो उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, तो 30 - 20 बराबर 10। अब सारे मानों को वहाँ पे रख देंगे तो आपको बहुलक मिल जाएगा, है ना। अभी उदाहरण एक करेंगे इसमें। तो जब आप निरीक्षण विधि के द्वारा आपको बहुलक वर्गांतर मिल जाए तब आपको इस विधि का प्रयोग करना है, ठीक है। दूसरी विधि का प्रयोग तभी होगा जब क्या हो कि ऐसी स्थिति बन जाए दूसरी विधि का प्रयोग करने में कि जो पहली बात कि जो आप निरीक्षण विधि के द्वारा तो अनुमान न लगा सके, है ना, कि बहुलक वर्गांतर क्या होगा। अगर आप निरीक्षण विधि द्वारा बहुलक वर्गांतर नहीं पता कर पाए तो फिर आपको कैसे करना होगा, उस समूहन विधि के द्वारा, जैसे कल माध्यिका के माध्यम से निकाले थे ना, पूरा 9 ठो टेबल बना के। पहले तो आप 9 ठो टेबल बना के बहुलक वर्गांतर पता करेंगे, ठीक है। अगर उस बहुलक वर्गांतर से आपको डायरेक्ट मिल जा रहा है बहुलक वर्गांतर, तो आप इस सूत्र का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए आपने समूहन विधि द्वारा जो निकाला उसमें जो बहुलक वर्गांतर आ रहा है वो 2 ठो आ गया, मतलब जो मैक्सिमम आवृत्ति आनी चाहिए थी फाइनल, वो 2 ठो बराबर आ गया। एक ही आता है, लेकिन मान लीजिए ऐसा हो गया कि लास्ट में जो कल टैली निकाले थे 2, 3, 4, 5 करके आया था ना, लास्ट में सबसे संख्या जो लिखे थे, उसमें एक ही अंक 5 जो है 2 बार आ गया। अब तो बहुलक वर्गांतर पता नहीं चल पाएगा, है ना। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, उसके लिए एक तरीका है। उसमें क्या करते हैं, उसमें आप F0, वो अभी उदाहरण बता देंगे, उसमें F0, F1 और F2 को जोड़ते हैं। 3, मान लीजिए 2 समान आ गए, 2 बहुलक वर्गांतर आपको मिल रहा है, ठीक है, समान आ गया। तो दोनों बहुलक वर्गांतर के लिए F0, F1, F2 जोड़ेंगे, इसको लिए भी F0, F1, F2 जोड़ेंगे और दोनों का फिर जोड़ करके देखेंगे किस में मैक्सिमम आ रहा है। जिसमें मैक्सिमम आएगा वही बहुलक वर्गांतर मान लेंगे,
है ना। तो ये हम उदाहरण देखेंगे अभी। सबसे पहले हम लोग सिंपल सा उदाहरण देखते हैं जिसमें इसको प्रयोग हो जाए। अगर ऐसी स्थिति बनती है कि दो बहुलक वर्गांतर मिले, फिर आपने उससे निकाला बहुलक वर्गांतर जोड़ के तीनों आवृत्तियों को, तब ये वाला सूत्र प्रयोग करेंगे। लेकिन नॉर्मली आप यही वाला सूत्र प्रयोग करेंगे, है ना। जनरली आपको सवाल है यही वाले पे हल हो जाएंगे। ये बहुत कठिन, बहुत बड़ा भी हो जाता है ना। तो ये लिख लिया आप लोग। अब एक उदाहरण इस पे ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल आपके सामने दिया हुआ है, समुद्र तल से ऊंचाई और सर्वेक्षण स्टेशनों की संख्या दी हुई है। तो समुद्र तल से ऊंचाई एक तरफ दिया है और एक तरफ क्या दिया है, सर्वेक्षण स्टेशनों की संख्या। तो समुद्र तल से ऊंचाई दिया हुआ है मीटर में और सर्वेक्षण की संख्या दी हुई है, मतलब ये आवृत्ति दी हुई है। तो रेंज दिया हुआ है, जैसे 0 से 15, 15 से 20, 20 से, अच्छा गलत हो गया, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40 और 40 से 45, ये दिया हुआ है। अब इसकी आवृत्तियां दी हुई हैं, जैसे 10 से 20, 10 से 15 मीटर की ऊंचाई वाले समुद्र तल से कितने सर्वेक्षण स्टेशन है उनकी संख्या दी हुई है। तो 10 दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, 10, 12, 15, 20, 14, 13, 20, 14, 13 और 11। तो इसको देखिए, निरीक्षण विधि द्वारा देखिए, इसमें बहुलक वर्गांतर मिल रहा है। इसमें आप देखिए, इस इधर से देखिए, ये बढ़ता हुआ जा रहा है, मैक्सिमम पहुंचा फिर घटने लगा, मतलब एक क्रम से बढ़ रहा है फिर क्रम से घटता जा रहा है। ऐसा नहीं कि ऊपर कहीं बढ़ा फिर घटा, ऐसा है ना। तो निरीक्षण विधि में यही देखना है, देखिए क्रम से बढ़ा फिर घटा कि नहीं। तो यहाँ मैक्सिमम है 20, यही है बहुलक वर्गांतर, बहुलक वर्गांतर। तो बहुलक वर्गांतर इधर लिखेंगे, ये तो बहुलक आवृत्ति है, ये है, ये जो आपका है 25 से 30, ये क्या है, बहुलक वर्गांतर। अब इसी में सारे वैल्यू देख लेते हैं। L क्या है, बहुलक वर्गांतर की निचली सीमा। बहुलक वर्गांतर ये है, इसकी निचली सीमा क्या है, 25, है ना। तो ये 25 क्या हो गया, L। तो यहां लिख लेते हैं L बराबर मिल गया 25। F1 क्या है, यहां F1 क्या होगा, F1 है बहुलक वर्गांतर की आवृत्ति। तो बहुलक वर्गांतर उसकी आवृत्ति, ये हो जाएगा F1। तो F1 बराबर 20। F0 क्या है, इसके बहुलक वर्गांतर के पहले वाले वर्गांतर की आवृत्ति। तो F0 हो गया 15। F2 इस बहुलक वर्गांतर के जस्ट बाद वाली जो आवृत्ति है, ये F2 है। तो F1 देखिए, F1 में 1 माइनस करेंगे 0 मिलेगा, तो उसके पहले वाली। F1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, तो उसके बाद वाली, ऐसे दिमाग में बैठा लीजिए। तो F2 हो गया 14। फिर I है, I क्या है, ऊपरी सीमा और निचली सीमा का अंतर। तो 30 माइनस 25, तो कितना आ गया, 5 आ गया। अब सारे वैल्यू को उसमें क्या कर देना है, रख दीजिए। तो सब वैल्यू को यहाँ पे रख दे रहे हैं। तो ये बराबर हो जाएगा, L कितना है 25 प्लस F1 कितना है, कहाँ आ जाओगे, कहाँ थे अभी तक, बताए थे क्लास में, तुम नहीं थे क्या उस क्लास में।
वो था सुनील था ना, वो तुम्हें नहीं बताया? ये बोल तो रही कि बताए हैं। हम बोले हमारे 10 मिनट। ये 10 मिनट हो रहा है तुम्हारा, जाओ कल आना। मजाक बना के रख लिए हैं। F1 माइनस F0 कितना है? 15 बटे 2F1, 2 इंटू F1 कितना है? 20 माइनस F0 कितना है? 15 माइनस F2 कितना है? 14 इंटू I कितना है? 5। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए। सबसे पहले इनको सॉल्व करेंगे, है ना, तब गुणा करेंगे फिर जोड़ेंगे। तो 25 प्लस 20 में 15 घटा देंगे, कितना आएगा? 5 बटे, यहाँ पे पहले 20 और इसका गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 40, और ये माइनस और माइनस है तो क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, प्लस नहीं हो जाएगा। चिन्ह माइनस ही रहेगा, लेकिन ये माइनस माइनस वाली संख्या क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। तो ये 40 माइनस 15 और 14 हो जाएगा 29 इंटू 5। फिर आगे हल करेंगे इसमें। Z बराबर 25 प्लस 5 अपान, घटा देंगे इसको तो ये मिल जाएगा कितना? 11 इंटू 5, है ना। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर, तो 25 प्लस 25 अपान 11, ये 5 का 5 से गुणा हो जाएगा। अब इसको आप कैसे भी सॉल्व कर लीजिए, या तो पहले 25 में 11 का भाग दे दीजिए, या तो तिर्यक गुणा करके जोड़ के फिर भाग दीजिए, कैसे भी कर सकते हैं आप। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये लगभग कितना आ जाएगा आपके पास? 27.27। अब पता कैसे चलेगा सही है कि नहीं? Z बराबर आ गया 27.7। ये Z बराबर जो वैल्यू आई है, चेक करने का तरीका ये है कि Z बराबर जो भी वैल्यू आए वह आपके बहुलक वर्गांतर के बीच में होना चाहिए। आ रहा है कि नहीं? 25 से 30 के बीच में आ रहा है कि नहीं? अगर ऐसा हो जाता है कभी कि नहीं आ रहा है, तो फिर आपको दूसरा वाला सूत्र प्रयोग करना है। अगर आपके पास Z ऐसा आ जाए कि बहुलक वर्गांतर से बाहर चला गया मान, तो फिर आपको जो दूसरा सूत्र बताए हैं उसके प्रयोग के माध्यम से क्या करना है? बहुलक निकालना है। ठीक है ना। तो ये हो गया, इसको लिख लीजिए। हो गया? क्या लिख रही हो? साइड में क्या है? ये तो सब अपने से ही लिख लो। जल्दी से वो एक एग्जाम्पल और है उसको भी बता देना, फिर उसको कर लेना घर में जाके। ये हो जाएगा ना। अब इसमें कुछ है थोड़ी। अब एक एग्जाम्पल है, उसको हम दूसरी मेथड में कैसे करेंगे उसके बारे में मैं बता रहा हूँ, उसको आपको घर जाके करना है ना। इसमें ऊंचाई दी गई है और उसकी आवृत्ति दी गई है। ऊंचाई और आवृत्ति दी हुई है। ऊंचाई जो है वो है 10 से 15, ऐसे ही दी हुई है। 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45 और 45 से 50। जो इनकी आवृत्तियां हैं वो दी हुई हैं 5, 9, 13, 5, 9, 13, 21, 20, 15,
8 और 3। आप इनका निरीक्षण अगर करेंगे तो एक आपको लग सकता है कि यहाँ देखिए पहले बढ़ता जा रहा है, फिर मैक्सिमम हुआ, फिर घटता गया, है ना, घटा कि नहीं, यहाँ से यहाँ तक बढ़ा है, फिर इसके बाद घट गया है, लेकिन एग्जैक्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है कि क्योंकि ये दोनों बहुत क्लोज हैं, 21 और 20 बहुत क्लोज नंबर है ना, तो इसलिए इससे बहुलक निर्धारण बहुत, अगर 5 अंक हैं आवृत्ति के तो एग्जैक्ट आप नहीं कर सकते। आप करना चाहें तो कीजिए, आप अगर इसको करेंगे सॉल्व, तो अभी आप सॉल्व करेंगे तो आपको ऐसा मिलेगा, जैसे मान लीजिए अगर आप इसको करके इसको लेके किए, इसको बहुलक वर्गांतर मान लिया और मान लीजिए आप सॉल्व करना शुरू किए, ये आ जाके ट्राई कीजिएगा, इसको पहले ऐसे ट्राई कीजिएगा जैसे मैं बोल रहा हूँ, पहले आप इसको बहुलक वर्गांतर ले लीजिएगा, फिर इस वाले सूत्र से निकालिएगा। अगर आपको बहुलक का मान इसके बीच में मिल गया तब तो बल्ले बल्ले हो गई, तब तो ठीक हो गया, लेकिन आप देखेंगे कि आपको इसके बीच में नहीं मिलेगा, उसके बाहर मिलेगा, इसको चेक करना है आपको जाके, ठीक है ना, तो इसके बाहर मिलेगा, तो इसके बाहर मिलेगा मतलब इस सूत्र से नहीं लग रहा है, ठीक है। तो ये इसका कारण ये है कि पहले इसका समूहन करना पड़ेगा, समूहन से वर्गांतर निकालना पड़ेगा बहुलक वाला, क्योंकि बहुत क्लोज में है ये, थोड़ा डिफरेंस होता ना, जैसे 21 से 19 होता तो चल जाता, लेकिन ये क्लोज होने के कारण जो है क्लियर आप बहुलक वर्गांतर नहीं पता कर सकते। तो आपको इसके लिए क्या करना होगा, फिर आप समूहन विधि का प्रयोग करेंगे, और समूहन विधि वही है जैसा कल बताए थे माध्यिका के लिए, आपको 9 कॉलम और बनाने होंगे। तो सबसे पहले आप दूसरा कॉलम बनाएंगे, तीसरा कॉलम, जिसमें क्या होगा, 2 को जोड़ एक क्या करते हैं उसमें, पहले 2 का योग, शुरू के 2 का योग करेंगे, फिर एक छोड़ करके एक को छोड़ देंगे, फिर 2 का योग करेंगे, ये चौथा कॉलम हो जाएगा, ऐसे ही ना। फिर क्या करेंगे, फिर 3 का योग करेंगे, फिर एक को छोड़ करके, ये 5वां हो जाएगा, एक को छोड़ करके 3 का योग करेंगे, फिर 2 को छोड़ करके 3 का योग करेंगे, 3 का योग, है ना, तो ये छठा हो जाएगा, ये 7वां हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, 8वां में टैली बनाएंगे। टैली में क्या कर रहे थे, जो मैक्सिमम आता जाएगा उसको डब्बा बना के, है ना, जैसे यहाँ 2 को जोड़ेंगे, फिर यहाँ 2 को जोड़ेंगे, फिर यहाँ 2 को, यहाँ 2 को, जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी उसको डब्बे बंद करते जाएंगे। टैली में क्या कर रहे थे, जैसे यहाँ पे ये मैक्सिमम है तो 25 और 30 वाले के सामने क्या लिख देंगे, एक लाइन खींच देंगे टैली में। ऐसे ही सब में डब्बे के सामने, जैसे डब्बा जोड़े ये वाला मैक्सिमम आया तो इसमें 20-25 के सामने और 25-30 के सामने एक कर देंगे। जब आप ये टैली कर लेंगे तो यहाँ संख्या लिखेंगे। डायरेक्ट मैं संख्या का प्रयोग कर रहा हूँ समझाने के लिए, बीच वाला आप लोग निकाल लेंगे। तो जब आप ये संख्या निकालते हैं ना तो इसमें 2 की वैल्यू मैक्सिमम आती है। 2 कौन कौन से, 25-30, 25-30 में 5 आता है और 30-35 में 5 आता है। जो निष्कर्ष इसमें दिया हुआ है डायरेक्ट मैं वो लिख रहा हूं। तो आप यहां देखिए दोनों में मैक्सिमम आ गया। अब बहुलक वर्गांतर क्या निर्धारित हो पाएगा? नहीं, क्योंकि दोनों की संख्या बराबर आ गई है। तो अब कैसे निर्धारित करेंगे? अब बहुलक वर्गांतर निकालने के लिए क्या करेंगे आप, जैसे पहले मान लीजिए बहुलक वर्गांतर इसको 25 और 30 को माना, 25 और 30 पहले बहुलक वर्गांतर। तो जब आप 25 और 30 बहुलक वर्गांतर मानेंगे तो इसकी आवृत्ति कितनी है? 21 है। तो जो F1 होता है वो बहुलक वर्गांतर की क्या होती है? आवृत्ति। तो इस वाले के लिए F1 क्या होगा? 21। F0 क्या होगा? इसके पहले की आवृत्ति 13। F2 क्या होगा? इसके बाद की आवृत्ति 20। अब बहुलक वर्गांतर 30 और 35 को मान लेते हैं। 30 और 35 इसके लिए निकालेंगे तो इसका आवृत्ति 20 है। तो ये हो जाएगा F1 बराबर 20। F1 बराबर 20। F0 इसके पहले वाली, तो F0 हो जाएगी 21 और F2 हो जाएगा कितना? 15। दोनों को जोड़ दीजिए।
जोड़ देंगे तो मिलेगा 4, 5, 54 और इधर मिलेगा 6 और 56, है ना। तो इधर 54 मिला, इधर क्या मिला 56, तो इसका योग ज़्यादा है तो बहुलक वर्गांतर क्या हो जाएगा 30 और 35। तो फाइनल जो बहुलक वर्गांतर आपको मिलेगा वो क्या होगा 30 और 35 होगा। ठीक है। एक अब क्या करेंगे, अब दूसरे सूत्र का प्रयोग करेंगे, जो दूसरा वाला सूत्र था। दूसरे वाले सूत्र में क्या क्या यूज करना है आपको, दूसरा सूत्र जो लिखे थे यहाँ पे क्या लिखे थे, z बराबर L प्लस F2 अपान F0 प्लस F2 इंटू आई। तो आपका बहुलक वर्गांतर कितना है 30 है 35। तो L आपका हो जाएगा यहाँ पे 30, F0 क्या F1 क्या हो जाएगा, F1 का प्रयोग हालांकि करना नहीं है यहाँ पे, F1 आपका 20 है, इसमें सूत्र में F1 कहीं नहीं है, क्या है। तो F0 क्या होगा 20, इस वाले वर्गांतर के पहले की आवृत्ति 21, F2 क्या हो जाएगा इसके बाद का 15, है ना, और I कितना हो गया 5। सारे मान को आप रख देंगे। इसका जो उत्तर आना चाहिए आपको, उत्तर मैं बता दे रहा हूं 30.08 मीटर। ठीक है, 30.08 मीटर। तीस 30.08 मीटर आएगा उत्तर, जो कि देखिए 30 और 35 के बीच में है। तो इसको कर लीजिएगा। ठीक है, इस तरह से बहुलक समाप्त हुआ। मिड टर्म में बहुलक तक का आएगा, है ना।